डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन क्लास 7 का। एस्टिमेशन क्या होता है? फर्स्ट थिंग, एस्टिमेशन ये होता है कि जब कुछ हम मार्केट से कुछ खरीदते हैं, सोच लो एक पेन खरीद लिए, उसका प्राइस सोच लो 9 रुपीज़ है, तो क्या करेंगे उसमें 9 रुपीज़ के बदले हम 10 रुपीज़ देकर आ जाते। या तो कुछ फ्रेंड के साथ कुछ गए हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो सोच लो 18 रुपीज़ का समथिंग कुछ लाया है, तो 18 रुपीज़ के बदल में हम उसको 20 रुपीज़ दे देते। ये ऐसे ही होता है एक एस्टिमेशन वैल्यू, जैसे कि अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, और इट मीन्स टू मेक ए गेस, दैट इज़ द गेस, इट गिव्स अस ए रफ आइडिया। ये रफ आइडिया देता है हमें, इतना खर्च हो सकता है, इतना मनी हो सकता है, ये एस्टिमेशन होता है। इसी को हम एस्टिमेशन बोलेंगे। और डायरेक्टली राउंडिंग ऑफ और नियरेस्ट नंबर, नियरेस्ट बोलेंगे, नियरेस्ट 10 या तो नियरेस्ट 100 या तो नियरेस्ट 1000, ऐसे ही चेक करेंगे उसका नियरेस्ट नंबर कितना है, राउंड फिगर कितना होगा। ऐसे ही हम पढ़ेंगे ये एस्टिमेशन के बारे में। फर्स्ट एक एग्जांपल लेंगे। दो फ्रेंड है, राम एंड गीता, दोनों फ्रेंड एक नंबर लाइन पे एक जगह पे खड़े हुए हैं। राम खड़ा हुआ है स्टार्टिंग में 0 पे एंड गीता खड़ा हुआ है 10 पे। उससे बीच में एक फ्रेंड आया, उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन क्या है? अर्जुन नंबर 4 में खड़ा हुआ है। उसको पूछा जाएगा, अर्जुन तुम्हारे पास कौन है, राम है या गीता है? तो अर्जुन देखेगा, उस तरफ देखेगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड को देखेगा, उसके बाद वो देखेगा मेरे पास कौन है, गीता है या राम है। तो उसको पता चल जाएगा उसके पास में, उसका नज़दीक में राम ही है। तो अभी अर्जुन का नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा? अर्जुन नियरेस्ट इज राम एंड दैट पॉइंट इज 0। 4 नंबर का या तो अर्जुन प्लेस का नियरेस्ट पॉइंट है 0 और राम खड़ा हुआ है, उसके पास में राम ही है। उसको राम के पास जाने के लिए बहुत कम वक्त लगेगा एंड गीता के पास जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसीलिए 4 नंबर का नियरेस्ट पॉइंट है 0 और अर्जुन का नियरेस्ट पॉइंट है व नियरेस्ट फ्रेंड है वो राम है। उसी तरह और एक एग्जाम्पल लेंगे। कृष्णा एंड राजू, दो फ्रेंड है, वो दोनों खड़े हुए हैं एक नंबर लाइन पे। कृष्णा 0 पे खड़ा हुआ है एंड राजू नंबर 10 पे खड़ा हुआ है। तो उसी जगह में उसी नंबर लाइन पे हम 7 नंबर पे समीर को खड़ा किए। तो समीर को पूछा जाएगा, समीर तुम्हारे पास में कौन है, राजू है या कृष्णा है? वो तो बोल सकता है, सर मेरे पास राजू है, राजू के पास मैं खड़ा हूँ या तो राजू मेरे पास खड़ा हुआ है, मैं राजू के पास जल्दी पहुँच जाऊँगा, बट कृष्णा के पास मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 7 नंबर का नियरेस्ट 10 होगा। ऐसे ही राउंडिंग ऑफ और नियरेस्ट 10 के बारे में जो बताए जाएंगे, तो नियरेस्ट 10 मतलब क्या होगा, उसके पास में कौन है। सोच लो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, इसी के हिसाब से एक नंबर दिया गया 7, उसका नियरेस्ट क्या होगा? 7 का नियरेस्ट तो हमें पता है 10 हो जाएगा, नियरेस्ट 10 का। और 8 का नियरेस्ट 10 क्या होगा? 10 ही होगा। और 3 का नियरेस्ट 0 होगा। क्या है कि 4 नंबर पे खड़ा हुआ था तो 0 हो गया, 3 नंबर पे खड़ा होगा तो 0 ही होगा। उसके हिसाब से सोच लो, अभी हम क्या करेंगे, 5 के पास 5 को हम 10 ही लेंगे, 5 के पास में 10 ही है। इससे ही नियरेस्ट 10 निकल जाता है और लिखा जाता है। अभी एक एक करके हम नियरेस्ट 10 क्या है, नियरेस्ट 100 क्या है और नियरेस्ट 1000 का नंबर क्या क्या होगा, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1000, उसके बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंग हम बताए थे एस्टिमेशन, और एस्टिमेशन में नंबर लाइन में उसको कैसे पहचानना है और उसका नियरेस्ट क्या है, उसका नज़दीक में कौन है या तो दूर में कौन है, राउंडिंग ऑफ नंबर में समझाए थे। अभी एक एक करके उसका राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1000, एक एक करके कुछ एग्जाम्पल लेंगे। वो एग्जाम्पल करने के बाद हम कंप्लीटली समझ जाएंगे। उसके बाद उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट थिंग देखो, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 जब बोला जाएगा, जब क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा, तभी क्या करना, उसका यूनिट डिजिट और वंस प्लेस देखना है। क्या देखना है? वंस प्लेस देखना है। वंस प्लेस मतलब देखो 6 लिखा गया है तो एक ही डिजिट है, उसका यूनिट प्लेस में भी 6 है।
वो 6 नंबर लाइन में कहाँ पे रहता है, 6 के पास में कौन है, 10 होगा या 0 होगा, 6 मतलब ये नियरेस्ट 10 होगा। एंड 12 इसमें अभी यूनिट डिजिट है, 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा है मतलब ये 0 होगा। क्या करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट में 0 लिखोगे और पास में जो 10 प्लेस में या 100 प्लेस में वही उधर ही लिख देना। समझ में आ रहा है? देखो 18 लिखा हुआ है, इसका यूनिट डिजिट में और 1 प्लेस में 8 है, इसका मतलब ये होगा नियरेस्ट 10 का होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और जो 1 रह गया मतलब वो 1 नेक्स्ट डिजिट में ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट प्लेस में ऐड हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा 20। ऐसे भी हमें 18 का नियरेस्ट 20 ही होता है। 92 2 लिखा हुआ है मतलब ये 90 होगा। एंड 63 यहाँ पे 3 है मतलब ये 60 होगा। एंड 59 9 हुआ है, 9 मतलब ये 10 होगा, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और उसका नंबर पे 1 ऐड करेंगे नेक्स्ट नंबर पे, तो ये हो जाएगा 59 का 60 होगा। एंड 24 यहाँ पे 4 है मतलब ये नियरेस्ट 0 होगा, इसका मतलब 20 होगा। समझ में आ रहा है? देखो उसके बाद हम करेंगे नियरेस्ट 100। जब 100 पूछा जाएगा उसका नियरेस्ट हमें 10th प्लेस देखना पड़ेगा, 10th प्लेस देखना पड़ेगा। तो 10th प्लेस में क्या होगा, देखो 23 मतलब 2 लिखा हुआ है, तो देखो इसका मतलब यहाँ पे तो 0 रहेगा, 2 का मतलब ये तो 0 रहेगा, 23 नियरेस्ट 100 मतलब ये 0 ही रहेगा, उस ये 100 के पास ही नहीं है, बहुत दूर पे है, तो 100 तो नियरेस्ट पॉइंट है 0। 67 मतलब 6, तो 7 के जगह पे हम 0 लिखेंगे, 6 है नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 मतलब ये हो जाएगा उस तरफ चला जाएगा 1, तो 1 0 हो जाएगा नियरेस्ट 100। 324 2 लिखा हुआ है तो 4 जगह में 0 लिखेंगे, 2 जगह में 0 लिखेंगे एंड 3, ये हो गया 300 नियरेस्ट 100 का। 564 मतलब 6 होगा तो मतलब 10 हो जाएगा, 4 के जगह में 0 लिखेंगे, यूनिट डिजिट 0 रखेंगे, 10th प्लेस में 0 लिखेंगे और 1 कैरी करके ले आएंगे 5 के पास, ये 5 हो जाएगा 600 होगा। 1254 जितना बड़ा नंबर दे कोई बात नहीं, हमें चाहिए 10th प्लेस का देखना, तो 5 मतलब नियरेस्ट 10 होगा। तो इसमें 4 के जगह में 0, 5 के जगह में हम लिखेंगे 0 एंड 2 के जगह में लिखेंगे 3, बिकॉज ये 5 नियरेस्ट 10 हुआ है, फिर भी 54 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 300 एंड 1300 है इसका नियरेस्ट 100। समझ में आ रहा है? तो अभी दिखेंगे 5234, 3 लिखा हुआ है, ये तो छोटा वाला नंबर है, तो हम क्या करेंगे 4 के जगह में 0, 3 के जगह में 0 एंड 2 के जगह 2 रहेगा, वहाँ 5 के जगह में 5 रहेगा, 5200 ही रहेगा। अभी देखेंगे 125 मतलब 2 लिखा हुआ है, 2 जगह में ये तो नियरेस्ट 0, 5 की जगह में 0 लिखेंगे, 2 की जगह में 0 लिखेंगे एंड 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके देखो आगे जाएंगे, आगे तो आगे आइए हमारा 1000 प्लेस। 1000 मतलब नियरेस्ट 1000 करना पड़ेगा, राउंड फिगर करना पड़ेगा। तो अभी क्या करेंगे, नियरेस्ट 1000 मतलब हमें 100 प्लेस देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? 100 प्लेस। तो 100 प्लेस मतलब 324, 300 मतलब ये 3 हो गया। देखो 4 के जगह में हम 0 लिखेंगे, 2 के जगह में 0 लिखेंगे, 3 तो ये नियरेस्ट 0 का होगा, तो मतलब कंप्लीट 1 0 ही लिखेंगे, इस तरफ और कुछ भी नंबर नहीं है, तो 324 नियरेस्ट 1000 होगा 0। 6574 500 दिया हुआ, ये तो नियरेस्ट 10 होगा। सो हम क्या करेंगे 4 की जगह में 0 लिखेंगे, 7 की जगह में 0 लिखेंगे और 5 की जगह में 10 हो गया। 10 मतलब क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे और 1 को 7 पे ऐड करके 6 पे ऐड करेंगे हम 7000 लिखेंगे। 6574 मतलब ये 7000 हो गया। अभी लिखेंगे 7529, 529 वही ऐसे ही होगा, 9 की जगह में 0, 2 की जगह में 0 एंड 5 की जगह में हम लिखेंगे 0, ये नियरेस्ट 10 हो गया, 7 के बदले 8 लिखेंगे, उसका यहाँ 1 को हम 7 पे ऐड कर लेंगे। ओके अभी लिखेंगे 3694 का नियरेस्ट 1000 क्या है, तो हमें ऐसे भी उसका 100 प्लेस में 6 लिखा हुआ है, 4 की जगह में 0 लिखेंगे, यूनिट डिजिट 10th डिजिट में कुछ नहीं, उसमें 0 ही लगा देना, 9 की जगह में 0 एंड 6 जगह में 0 लिखेंगे, ये नियरेस्ट 10 हो गया। 10 को हम 1 कैरी करेंगे, 3 के पास ऐड करेंगे, 4000 हो जाएगा। ओके अभी 1234 यहाँ पे 100 प्लेस में 2 लिखा हुआ है, हमें 1 प्लेस
टेंस प्लेस को कुछ नहीं लगाना, बस 0 लिख देना। 4 की जगह में 0, 3 की जगह में 0 और 2 तो नियरेस्ट 0 ही होगा, सो 0 लिखेंगे, ये 1000 ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। 5659, यहाँ पे भी 6 लिखा हुआ है, 9 की जगह पे 0 रखेंगे, 5 की जगह में 0 रखेंगे, 6 की जगह में 0 एंड 5 की जगह में 6000, ये हो गया नियरेस्ट 6000। समझ में आ रहा है? कोई कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को पर्सनली पूछ सकता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट में जाएंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स अभी देखेंगे एस्टिमेशन में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन ये सब कैसे होता है। वो भी ऐसे जैसे कि हम सब बताए ना, राउंडिंग ऑफ फॉर नियरेस्ट नंबर, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, ऐसे ही बनाना। उसके साथ जैसे एडिशन करते वो ऐसे ही एडिशन करना। ये तो बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा नंबर नहीं आएगा, 0 नंबर ही आएगा, तो नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ नंबर होगा। एक क्वेश्चन है, एस्टिमेट 6280 प्लस 18987। हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिखेंगे। 18987, उसका राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट नंबर जो 1000 होगा ना, वो 18900 दिया गया, मतलब ये 19000 हो जाएगा। एंड 6280 मतलब ये 6000 होगा, बिकॉज इसका 100 प्लेस में 2 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 19000 प्लस 6000। उसको जैसे एडिशन करना है ऐसे ही कर लेंगे, 0 0 देन 0, 10 प्लेस में 100 प्लेस में 0 होगा, 9 6 15 होगा, 1 1 2 हो जाएगा। सो नेक्स्ट ये हो गया 25000। राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1000 और एस्टिमेटेड सम इज 25000। इससे एक एडिशन जैसे किया गया, सब्ट्रैक्शन ऐसे ही करना, बस वहीं पे सब्ट्रैक्शन लगा देना। अभी एक करेंगे, एग्जाम्पल 2 में लिखे है, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 18 इंटू 58। 18 एंड 58 का प्रोडक्ट कितना होगा। देखो 18 का नियरेस्ट नंबर है 20 एंड 58 का नियरेस्ट नंबर है 60। दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट निकालना है, 0 0 0 2 0 6 0 0 6 2 12, ये हो गया सम उसका 1200। इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हुआ 1200। ऐसे और एक डिवीजन करेंगे, डिवीजन में कैसे, 635 डिवीजन 18। तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग 635 को हम उसका नियरेस्ट नंबर, जैसे नियरेस्ट 100 लिखना है, तो उसका नियरेस्ट 100 हो गया 600 एंड 18 का नियरेस्ट 10 होगा, वो नियरेस्ट 10 में ही जाएगा, सो 20। तो 20 होगा, मतलब अभी एस्टिमेटेड क्वेश्चन उसका फाइनल रिजल्ट कितना आएगा डिवीजन करने के बाद, 600 डिवीजन 20। सो हो गया 0 0 कैंसिल, 2 3 6 एंड 2 3 6 हो गया, 0 लगाएंगे, तो 30 होगा उसका एस्टिमेटेड क्वेश्चन और उसका आंसर। समझ में आ रहा है? ऐसे करके आपको सबको 1.3 एक्सरसाइज करना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे को व्हाट्सअप कर लो।